दिया, तो यहाँ पे 5 इसके साथ क्या किया है, y नहीं लगाया, 5 4 ज़ा 20 कर दिया। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास है -12x, ठीक है। अब -12x जो है और फिर -3x, अब इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है स्टार्ट में। अब इस माइनस को हमने देखना है कि हमारे पास -12x² है, ये हमारे पास -3x है। सबसे पहले हमने ये देखना है दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 3 में नहीं आ सकते हैं ना, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा। और इसी तरह से हमने ये क्या किया, -3, क्योंकि यहाँ स्टार्ट में क्या है, माइनस है, तो -3 को x को कॉमन ले लिया। अब 3 4 ज़ा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12x, क्योंकि माइनस है तो इस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4x। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करके यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का साइन। अब यहाँ पे क्योंकि ये 3 है और कॉमन हमने लिया है 3, तो 3 1 सा 3 होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 1 सा 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास -3x, ये देखिए ये जो चीज़ होती है स्टार्टिंग में जो हमने कॉमन ली है, इसको हमने लिखना है कि ये क्या है, हमारे पास कॉमन फैक्टर है, क्योंकि क्वेश्चन में भी उन्होंने कहा है कि कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए। सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4a² b प्लस 8ab², इसके साथ a² और b है, इसके साथ 8ab² है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या है, दोनों टेबल में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, 4a² प्लस 8ab²। अब हमने क्या करना है, 4ab, 4 2 ज़ा 8 होता है, ठीक है। हमने क्या करना है, 4 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखना है, इधर भी a है, इधर भी a है, इधर एक a है, इधर 2 a है। हमने क्या करना है, सिर्फ एक a को कॉमन ले लेना है। इसी तरह से यहाँ पे हमने फर्दर देखना है कि हमारे पास 2 b हैं, इधर एक b है, इधर b² है। हमने क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक a b, इन दोनों को कॉमन ले लेना है। आगे हमने क्या करना है, ये हमारे पास है 4, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4a² प्लस 8ab का स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो 4 तो पहले ही है क्वेश्चन में, हम 4 1 ज़ा 4 करें ना करें वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि a के साथ वही वाली चीज़ हमें दोबारा वापस मिल रही है। 4ab, हमने क्या किया, 4 को a के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, a² हो गया इस a के साथ। अब b क्योंकि क्वेश्चन में बाहर कॉमन है और यहाँ पे जस्ट एक अकेला b था, इसलिए हमने b को नहीं लिखा। 4a² b जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें दोबारा वही वैल्यू मिल